my dear learner, and welcome back to my YouTube channel. I am going to read an essay newspaper article in front of you. Then I will explain the meaning of all idiomatic expression and phrases that has been used in this article. Today I will tell you the meaning of mind-boggling, staggering, and many more. So for that, let's start our today class by reading its heading. So our today article's heading is Ambani's to take 800 guests on luxury cruise. कहते हैं अंबानी है टू टेक ले जाने के लिए 800 गेस्ट मेहमानों को ऑन लग्जरी क्रूज पर। जी ये देखिए ये हेडिंग है। हेडिंग में सिर्फ हिंट दिया गया है। हेडिंग में एक प्रॉपर जो सेंटेंस नहीं लिखा जाता उसमें से हमें हिंट दे दिया जाता है। और इसमें हिंट देगी अंबानी है वो 800 उसके मेहमान होंगे, लग्जरी क्रूज होगी और वो लेके जाएंगे मेहमानों को उस लग्जरी क्रूज पे। ये लिखा जाता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में होती है। तो हेडिंग में सिर्फ हमें हिंट दिया जाता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो किसके मुतल्लिक है। सो लेट्स रीड इट्स डिटेल एंड देन आई विल टेल यू द all the grammar that is used in this article. Here our article is you can expect a lot from Ambani's. कहते हैं you क्या है सब्जेक्ट, can क्या है हमारा मॉडल वर्ब। और ये बात याद रखें जब मॉडल वर्ब होते हैं ना तो उनके बाद हमेशा V1 ही आता है। ठीक है जी। मॉडल वर्ब के साथ अगर सिंपल है शुड है, कैन है, वुड है, इनके साथ V1 ही आता है। लेकिन कुड हैव बीन, वुड हैव बीन, शुड हैव बीन और इस तरह के मतलब उसके मुख्तलिफ फॉर्म्स है। लेकिन अगर सिंपल मॉडल है हमारे पास मॉडल है ये कि कैन है, शुड है, तो इनके साथ तो हमेशा V1 ही आता है। ठीक है जी। ये पहली टिप तो ये है। यू कैन एक्सपेक्ट अलॉट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। फ्रॉम अंबानी से। यू हमारे पास क्या है सब्जेक्ट, कैन क्या है हमारे पास वर्ब है। ठीक है। एक्सपेक्ट क्या है, कैन हेल्पिंग वर्ब है। एक्सपेक्ट क्या है V1 है। ठीक है। अब हमने एक्सपेक्ट कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी। तो उसका मीनिंग है अलॉट फ्रॉम, अलॉट बहुत ज़्यादा किससे, फ्रॉम अंबानी से। ये दो ऑब्जेक्ट हैं। हाँ एक हमारे पास डायरेक्ट है जो कि बता रहा है किसी काम को और दूसरा हमें किसी के एज अ प्रोनाउन के बारे में बता रहा है किस चीज़ के बारे में। मतलब किसे पूछते हैं ना भाई किसने ये काम किया तो कहते हैं भाई अंबानी ने ये काम किया। तो ये भी एक ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह अलॉट फ्रॉम अंबानी ये हमारे पास क्या हो गया ऑब्जेक्ट आ गया। फ्रॉम प्रपोजिशन थी अंबानी। प्रपोजिशन के बाद आता है नाउन या प्रोनाउन आता है। अगर वर्ब आएगा तो ING के फॉर्म में आएगा। ये भी मैं आपको बहुत दफ़ा हिंट दे चुकी हूँ ग्रामर का। पढ़ते हैं जी। यहाँ तक तो बात मुकम्मल हो गई। आगे उसने कोमा लगा के कंपेयर किया है किसी चीज़ को। ठीक है जी। जैसे एस जहाँ आ गया तो वो कंपेयर है। वन वुड ऑफ अ फैमिली दैट हैज़, वन वुड मतलब वो करेगी ऑफ अ फैमिली दैट हैज़ जो सब कुछ रखती है। मतलब वो कह रहे हैं उसने ऐसा हिंट दिया कि हम एक अंबानी से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ हम कंपेयर करते हैं जैसा एक जो फैमिली है वो ये सब कुछ रखती है जो वो फैमिली करेगी डेफिनेटली अंबानी भी वैसा कर रहा है। किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा तो जिस तरह वो करेंगे तो ये भी उसी तरह ही कर रहा है। क्वाइट लिटरली की मतलब होता है हकीकत में। ठीक है जी। क्वाइट लिटरली का मतलब क्या होता है हकीकत में। एवरीथिंग हर चीज़ अगर जिसके पास वो कहते हैं किसी शख्स के पास अगर बहुत ज़्यादा पैसा होगा तो वो क्या करेगा। जिस तरह अंबानी से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर वो कंपैरिजन करके कहता है कि अगर वो शख्स जिसके पास बहुत ज़्यादा अंबानी की तरह पैसा होगा वो क्या करेंगे तो वो कहते हैं क्वाइट लिटरली एवरीथिंग। कहते हैं बिलाशुबा वो सब कुछ करेंगे जो वो कर सकते हैं। ठीक है जी। यू कैन एक्सपेक्ट देम टू हैव द बिगेस्ट बॉलीवुड स्टार। यू कैन आप कर सकते हैं एक्सपेक्ट उनसे, ये एक्सपेक्ट देम उनसे। टू हैव का मतलब होता है रखना। ये हमारी प्रपोजिशन है। ठीक है जी। टू हैव द बिगेस्ट क्या मतलब है बिगेस्ट सबसे बिगेस्ट सबसे बड़े बॉलीवुड स्टार्स सर्व फूड करना फूड देने के लिए एट देयर फैमिली फंक्शन अपने फैमिली फंक्शन पे। उन्होंने फर्स्ट एग्जांपल दिया कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी। क्या आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो उनसे सबसे बड़े बॉलीवुड स्टार आएंगे वो आपकी फैमिली पे लोगों को खाना सर्व करेंगे।
ठीक है जी। आगे वो एक और एग्जांपल दे रहा है, यू कैन एक्सपेक्ट देम, आप उनसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हो, टू कैजुअली कैजुअली फ्लाई इन एंड होस्ट टेक भलीनियर, कि वो ऐसे ही कैजुअली फ्लाई करें किसी दूसरे मुल्क में, एंड होस्ट टेक भलीनियर्स, और क्या करें वो भलीनियर्स को होस्ट करें, मतलब बहुत अमीर लोगों को होस्ट करें, उनके मेहमान नवाजी करें। ठीक है। डिड यू सी आ घोन एट द मेट गाला, वो यहाँ बता रहे हैं कि वो क्या 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 कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो बॉलीवुड स्टार को अपने खाने पे बुला के वो कह सकते हैं कि इनको खाना, दूसरा वो बिलियनियर्स को अपनी शादी पे बुला सकते हैं। अब तीसरी एग्जांपल वो बता रहा है कि डिड यू सी अ गॉन, डिड यू, सिंपल डिड कब आता है, डिड आता है जब हमने पास्ट का हमारा जो है सेंटेंस है, डिड पास्ट है और डिड के साथ हमेशा वी वन आता है। डिड जहाँ आएगा वहाँ वी वन ही आएगा। डिड क्योंकि क्वेश्चन मार्क है पास्ट का, जब पास्ट में हमने किसी से कोई सवाल पूछना है तो हम लोग डिड से पूछते हैं, वाज से नहीं। वाज वर्ड तब यूज करते हैं जब स्टेट ऑफ बीइंग है। मैं चाह रही हूँ कि मेरे ना चैनल थोड़ा ग्रो करे, मेरे कोई 2000-3000 सब्सक्राइबर हो, और फिर मैं आप लोगों का ना एक वो क्लासेस शुरू करें ग्रामर की, कि हम आपको फुल ए से लेकर जी तक आप लोगों को फुल ग्रामर पढ़ाऊँ। और जब भी ये मेरा टारगेट पूरा होगा, मैं इतनी ऑडियंस मेरे पास होगी कि डेफिनेट मैं वीडियोस में आऊँ किसी तक पहुँचे और वो सीखें। मेरा तो मकसद ये है। जब इतने लोग हो जाएंगे तो मैं डेफिनेटली अपनी क्लासेस शुरू करूँगी जहाँ मैं आपको ए टू जी आपको ग्रामर सिखाया करूँगी। सो प्लीज़ दुआ कीजिए कि जल्दी से ये दिन आए और मैं जल्दी से आप लोगों के फ्री क्लासेस देना शुरू ग्रामर की। सो अभी मैं आपको बता रही थी डिड के बारे में कि डिड क्या है। डिड हमारा पास्ट सिंपल है और ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमने पास्ट में किसी से सवाल पूछना हो। डिड यू सी अ गोन, क्या तुमने गोन देखा, एट दी मेट गाला पे, डेट यू लाइक्ड, जो कि तुमने पसंद किया था। ठीक है जी, जो तुमने पसंद किया। डिड के बाद वी वन आता है, ये देखो डिड यू क्वेश्चन मार्क होता है, उसके बाद सब्जेक्ट होता है और उसके बाद हमारा वर्ब होता है। डिड क्वेश्चन मार्क, सब्जेक्ट यू है और उसके बाद हमारे पास वर्ब क्या है, सी। डिड यू सी अ गोन, क्या तुमने गोन देखा, एट द मेट गाला पे, डेट यू लाइक, जो तुमने पसंद किया। गेस व्हाट, अब गेस करें क्या हो सकता है, दे बॉट इट, उन्होंने वो पसंद किया, उन्होंने वो गोन ही उसी वक्त खरीद लिया। ठीक है जी। आगे देखिए, नाउ इन येट एन अदर माइंड बोगलिंग डिस्प्ले ऑफ द स्टैगरिंग वेल्थ, कहते हैं नाउ अब इन येट एन अदर माइंड बोगलिंग डिस्प्ले, डिस्प्ले का मतलब होता है किसी को दिखाना, डिस्प्ले करना। माइंड बोगलिंग का मतलब होता है कि दिमाग को चकरा देने वाला, कि अक्ल देख के ही दंग रह जाए कि ऐसा भी हो सकता है। और स्टैगरिंग का मतलब होता है हैरत ज़दा। ठीक है, ये मैंने मीनिंग इसलिए लिखे हैं ताकि आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें या इनका स्क्रीनशॉट ले लें। 2-3 दफ़ा आप 2-3 इसे रिवाइज करोगे तो आपको इजीली ये याद हो जाएगा। तो ये कहा जा रहा है इन येट एन अदर माइंड बोगलिंग डिस्प्ले ऑफ स्टैगरिंग वेल्थ, कहता है कि जो होते हैं ना दौलत की हैरत ज़दा नुमाइश के आपका दिमाग जो है वो चकरा देगी। ठीक है जी। राधिका मर्चेंट आगे वो कह रहा है, राधिका मर्चेंट द न्यू अंबानी डॉटर इन लॉ, नई डॉटर इन लॉ टू बी होने वाली, इज सेट टू, तैयार है, टू डन एड्रेस, डन डॉन, टू डन एक लफ्ज है, DON डन, ये है डॉन, डॉन का मतलब होता है पुट ऑन। ये वो वाला डॉन नहीं है कि मतलब पता नहीं क्या कहते हैं, कितने मुल्कों की मतलब डॉन को पकड़ेगी तो पकड़ना नामुमकिन है, कुछ ऐसा, लेकिन ये वो नहीं है। ये डॉन का मतलब होता है टू पुट ऑन, मतलब कोई ड्रेस पहना या कैप पहना के लिए हम पुट ऑन यूज ना करें, अगर हम डॉन करें तो तभी हमें समझ आए तो पुट ऑन। ठीक है जी। ये एक एडवांस जो है वो हमारे पास वो कैब है। डॉन का मतलब है टू पुट ऑन, पहनना, कपड़े पहनना, कैप पहनना, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं डॉन। इज सेट टू डॉन अ ड्रेस, वो तैयार है पहनने के लिए एक ड्रेस, डिजाइन किया गया बाय आउट ऑफ द बॉक्स फैशन गुरु ग्रेस लिंग, कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स मतलब ऐसा फैशन डिजाइनर कि जो हमारी सोच से बाहर है, कि मतलब ये वो बहुत महंगा है, वो ऐसे कपड़े पहन बनाता है जो हम नहीं पहन सकते। कहता है कि इस तरह का वो जो डिजाइनर है उसने उनका ड्रेस डिजाइन किया है और वो पहनने के लिए तैयार है। ठीक है। आउट ऑफ द बॉक्स हम तब यूज करते हैं जब हमें ये कहना हो कि मतलब हमारी पहुंच है। ये देखेंगे, टू एक्सप्लोर आइडिया डेट आर क्रिएटिव एंड अनयूजुअल एंड डेट आर नॉट लिमिटेड एंड कंट्रोल्ड बाय रूल्स एंड ट्रेडिशन,
ठीक है, कहता है कि इट आउट ऑफ द बॉक्स मतलब होता है कि हमारी जो लिमिट्स है उससे बाहर निकल के सोचना, कि अनयूजुअल सोचना, हकीकत से बालातर होकर सोचना। ठीक है, इस तरह का जो होगा ना आउट ऑफ द बॉक्स है। ये एग्जाम्पल देखें, टू सॉल्व दिस पजल यू विल हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब जो तुम्हारा एक कंफर्ट जोन है ना उससे बाहर निकल के आप सोचोगे तो फिर ही आप इस जो पजल है उसको सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स को हम इस मीनिंग में सोचते हैं कि इफ़ यू वांट टू क्लाइम दिस माउंटेन देन यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के तुम लोग सोचो, कुछ अनयूजुअल सोचो कि हम किस तरह इस पहाड़ी पे चढ़ सकते हैं या कुछ ऐसा कर सकते हैं। ठीक है जी, इसलिए ये आउट ऑफ द बॉक्स इन मीनिंग में आउट ऑफ द बॉक्स से यूज कर सकते हैं, जिसका ताल्लुक होता है कि हकीकत से थोड़ा आगे होके सोचना या कुछ ऐसे शख्स से रब्ता करना जिसकी पहुंच हमसे दूर है, जो ऐसे डिजाइनर्स कपड़े बनाना जो बहुत महंगा हो, हम अपने कपड़ों से नहीं बनवा सकते। इस तरह की जो सेंस में आउट ऑफ बॉक्स यूज होता है। आई होप कि आप आज की जो वीडियो है उसमें आपने बहुत से नए जो वर्ड्स हैं वो सीखे हैं, और इसमें ना इस आर्टिकल में मज़ीद बहुत से न्यू वर्ड्स हैं, इसलिए मैंने इस आर्टिकल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट ये है और अगला पार्ट में अपने नेक्स्ट वीडियो में इस रिमेनिंग पार्ट को आर्टिकल को पढ़ूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।